कर्मचारी वर्ग है वो खुश हैं क्योंकि नई पेंशन स्कीम जो है उसे खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसे बहाल किया गया है। तो इस वजह से जो कर्मचारी वर्ग हैं वो खुश हैं, लेकिन वैट को लेकर के जो उम्मीद श्रीगंगानगर के पेट्रोल डीलर्स जो हैं और डीजल डीलर्स जो हैं वो उम्मीदें लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। ठीक है रंजन, मैं आपके पास अब आ रहा हूं। देखिए जो कर्मचारी वर्ग है वो खुश नजर आ रहा है, युवा वर्ग है वो खुश नजर आ रहा है, लेकिन अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जोधपुर का जो किसान वर्ग है, अलग से कृषि बजट लाया गया है, बहुत सारी बातें कही गई हैं, उसके बाद किसान वर्ग का क्या कहना है इस बजट के बाद जोधपुर के किसानों का? चलिए ठीक है, लगता है रंजन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास फिर से चलेंगे। लेकिन कपिल तब तक मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, यही चीज कि कृषि बजट अलग से आया है, लगभग 79,000 करोड़ का जो है वो कृषि बजट है। तो ऐसे में उदयपुर का जो किसान वर्ग है वो इस बजट से कितना संतुष्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए पहली बार किसी राज्य ने अलग से कृषि बजट पेश किया और इसके बेहतरीन होने की पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी ये कह चुके हैं कि वे किसानों के लिए हमेशा समर्पित रहकर योजनाएं लेकर आएंगे। तो कृषि बजट निश्चित रूप से अलग से लाया गया और एक अच्छा बजट यहाँ पर लाने की कोशिश की गई। दूसरी ओर जब जादूगर का पिटारा खुला तो कर्मचारियों के लिए जो ऐसी योजनाएं निकल कर आई, पुरानी पेंशन योजना की जैसी कि अभी आपने बात की, वो जो सामने आई है वो इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। हमारे साथ में उदयपुर के कुछ कर्मचारी नेता भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का बजट रहा है? ये जो मुख्यमंत्री जी ने आज वित्त मंत्री को बजट पेश किया है, इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग और कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ घोषणाएं की गई है। विशेष रूप से जो 1 जनवरी 2004 के बाद कर्मचारी लगे थे वो लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे और आज उन्होंने पुरानी पेंशन की घोषणा कर दी। ये ऐतिहासिक घोषणा है। उसके साथ में शिक्षा विभाग के लिए बहुत कुछ है। जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है 1,1200 के लगभग विद्यालय खोलने की घोषणा की है और उसी में 10,000 इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशल टीचर को लगाने की भी बात की है। साथ में जो रीट के माध्यम से एग्जाम अभी कैंसिल हुआ है उसकी जगह 32,000 की जगह 62,000 टीचर भर्ती की बात की गई है बजट में और साथ में 1 लाख कर्मचारियों की और भर्ती की बात की गई है। बहुत ऐतिहासिक बजट है, इसको अगर धरातल पे उतारा जाता है। परंतु एक बहुत दुख की बात है, जो अशोक गहलोत जी ने जब इनकी सरकार आई थी तो इनके चुनावी घोषणा पत्र में था कि संविदा पे जितने भी कर्मचारी, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर है उनको परमानेंट किया जाएगा, परंतु इस बजट में उनके लिए केवल 20% मानदेय बढ़ाया गया है, उनको परमानेंट नहीं किया गया। किसानों के लिए कैसा लगता है आपको? किसानों के लिए एक प्रकार से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जो गरीबों का मसीहा माना जाता है उसी रूप में उन्होंने इस बजट में काम किया है। किसानों के लिए भी उन्होंने हर प्रकार की योजनाएं एक धरातल पे लाने की है। मैं भी एक 2004 के बाद का कर्मचारी हूं और जिस प्रकार से जननायक ने जो घोषणाएं की है इनको पुरानी पेंशन देने की, उससे लगता है कि वो एक जन जन तक, एक लास्ट के जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है। कपिल, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। जहां भी जिस भी शहर में हम जा रहे हैं और आप जिनसे भी बातें कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया आखिरकार वहीं आ रही कि पेंशन स्कीम जो है वो पुरानी वाली एक बार फिर से बहाल की गई है, तो ये बड़ी बात है। ठीक है रंजन, आपके पास आ रहे हैं, जोधपुर के किसानों के बारे में आपसे जरा सा जानना चाहेंगे कि कृषि बजट अलग से आया है, उसके बाद जोधपुर के जो किसान हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? लगता है रंजन से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन सचिन आपके पास आ रहे हैं। आपसे एक चीज अब जानना चाहेंगे, ये चीज कि हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छूटा है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो छूटा हो। विशेष तौर पर ध्यान अगर दिया गया है तो वो किसानों पे दिया गया है। कर्मचारियों की तो बात आपने की, कर्मचारियों से बात भी की, लेकिन किसानों के बारे में जरा सा आपसे समझना चाहेंगे कि जयपुर ग्रामीण की अगर बात कर ली जाए तो किसान वर्ग जो हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इस कृषि बजट के बाद? कर्मचारियों का लिए बजट था, किसानों के लिए बजट था और अलग से कृषि बजट भी पेश किया गया था
अगर ऑल ओवर बजट को देखा जाए, जैसे कि बात कर रहे हैं कृषि को लेकर, तो कृषि को लेकर भी ये बजट जो है काफी अच्छा बजट था। हर वर्ग जो है इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खुश हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि बजट जो है धरातल में नहीं उतरेगा, ये राजनीतिक बजट है, केवल घोषणाएं हुई है और घोषणा है और होकर ही रह जाएगी, साल भर में सरकार इनको लागू नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को टारगेट किया, कर्मचारी वर्ग को टारगेट किया, यहां तक कि उद्योगों को भी बड़ी सौगातें दी गई है। मेरे साथ फिलहाल किसान मौजूद नहीं है अभिषेक, लेकिन जो मेरे साथ कर्मचारी हैं वो बात करना चाहते हैं और लगातार अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। एक बार हम उनसे फिर बात कर लेते हैं। मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा कि जो कर्मचारी अभी तक सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहा था, आज वो बार बार ये बात कह रहा है कि अब हर बार गहलोत सरकार। तो कर्मचारियों को जो मैसेज है ये बहुत दूर तक जाएगा। सर, किस तरह से लेते हैं आप लोगों ने नारे लगाए कि अब हर बार गहलोत सरकार, क्या वजह है, क्यों इतना आप लोग खुश हैं? आज का जो बजट है वो कर्मचारियों के लिए एक नवीन खुशी लेके आया है, नया सूर्य उदय हुआ है कर्मचारियों के लिए। ओपीएस की जो हमारी बड़ी मांग थी, आज माननीय मुख्यमंत्री ने आज उसको लागू करके ये निर्देश दिया है कर्मचारी वर्ग में कि वो कर्मचारियों के हितैषी हैं। उन्होंने कहा भी है कि मैं कर्मचारियों का विरोधी नहीं हूं। हमारी सचिन, तो कर्मचारियों के हितैषी हैं, किसानों के हितैषी हैं। इस बजट के बाद इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रंजन, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जोधपुर के किसानों की प्रतिक्रिया क्या कुछ आई है इस बजट के बाद? जी, मैं निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि इस बजट की लोग तुलना कर रहे हैं वर्ष 2012 के बजट की, जब पहली बार पूरे भारतवर्ष में निशुल्क दवा योजना शुरू हुई थी। उसी तरीके से कृषि के क्षेत्र में पहली बार पहल की गई है प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के द्वारा कि उन्होंने कृषि का अलग बजट पेश किया है। निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा प्रयास किया गया है। हालांकि विपक्ष ने भी इस पहल को सराहा था, लेकिन अब देखने लायक रहेगा कि विपक्ष के जो बात कही गई है उसको लेकर के किस तरीके से ये जो कृषि के क्षेत्र में काम करने की बात है उसको लेकर के यहाँ प्रयास देखने को मिलेंगे। लेकिन दूसरी बात साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हमेशा की तरह इस बार भी जोधपुर की जनता को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो और चाहे सड़क परिवहन के मापदंड पे आका जाए, तो निश्चित तौर पर जोधपुर की जनता को काफी कुछ सौगातें मिली हैं। जोधपुर में चिकित्सा और जो कोविड का काल था उसको देखते हुए एक और सीएमएचओ की मांग उठी थी, वह मांग भी है जो कहीं ना कहीं इस बार पूरी होती नजर आई है। उसके अलावा कई सारे और ऐसे पहलू हैं जिन पर कि आमजन ने खुशी जाहिर की है। दिन के समय मेरी कई लोगों से मुलाकात भी हुई थी, कई लोगों से बात भी हुई थी, और औद्योगिक क्षेत्र में भी पर्यटन को जिस तरीके से औद्योग का दर्जा दिया गया उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं खुशी है। लेकिन इन सब खुशियों पर भारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू करने की जो बात है वो इन सब पे आज बजट का मूल आधार अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। जोधपुर में कर्मचारी संगठनों ने इस खुशी का इजहार बड़ी जबरदस्त तरीके से किया है। मैं इस समय यहाँ जोधपुर के सोस्ती गेट चौराहे पर मौजूद हूँ, जहाँ बड़ी संख्या में कर्मचारी लोग मौजूद हैं और जो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला करके मुंह मीठा करा रहे हैं। बार बार ये मांग उठ रही थी और कर्मचारी संगठनों ने इस खुशी का इजहार किया है। लोगों ने किस तरीके से अपनी बात रखी है, तो